सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कायम 3 रुकनी फुल बेंच ने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान को काम से रोक दिया। फैसला महफूज कर लिया गया है। अबूरी तौर पर वाइस चांसलर इंतजामी उमूर निपटाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कायम 3 रुकनी फुल बेंच ने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान को काम से रोक दिया। फैसला महफूज कर लिया गया है और अबूरी तौर पर वाइस चांसलर इंतजामी उमूर निपटाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कायम 3 रुकनी फुल बेंच ने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान को काम से रोक दिया। फैसला महफूज कर लिया गया है। अबूरी तौर पर वाइस चांसलर इंतजामी उमूर निपटाएंगे। इसी हवाले से बात करते हैं ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब से। जी जफर डोगर साहब, अपडेट कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कायम 3 रुकनी फुल बेंच ने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान को काम से रोक दिया है और फैसला जो इस हवाले से डॉक्टर इकरार अहमद खान की पिटीशन थी उस पर फैसला महफूज कर लिया है और इस दौरान हतमी फैसले के ऐलान तक अबूरी तौर पर प्रो वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी के एक्टिंग वाइस चांसलर के तौर पर काम संभालेंगे और डे टू डे जो अमूर हैं वो निपटाएंगे। इसकी तफसील यूँ है कि डॉक्टर इकरार अहमद खान ने सबसे पहले एक पिटीशन दायर की थी जिसमें चैलेंज किया था साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अशरफ की तकर्री को। उनका कहना था कि मैं मेरिट लिस्ट जो सर्च कमेटी ने बनाई थी उसमें सबसे टॉप पे मेरा नाम था, यानी डॉक्टर इकरार अहमद खान का, और जिनको वाइस चांसलर लगाया गया डॉक्टर अशरफ खान को उनका तीसरा नंबर था। लेकिन बकौल उनके कि ये मेरिट की खिलाफ वर्जी है और टॉप पे जो आए उसको लगाना चाहिए वाइस चांसलर। इस पिटीशन को जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने मंजूर कर लिया हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने और डॉक्टर इकरार अहमद खान के हक में फैसला दे दिया था, जिस पर डॉक्टर अशरफ जो थे उनको ओहदे से हटा दिया गया था। डॉक्टर अशरफ इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में डिवीजन बेंच में गए थे जिन्होंने डॉक्टर अशरफ की अपील मंजूर कर ली और सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया था और डबल बेंच का फैसला जो था उसके खिलाफ डॉक्टर अशरफ सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर इकरार अहमद खान सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने डॉक्टर अशरफ को बतौर वाइस चांसलर हटा दिया था और जो पहला फैसला था वो बहाल हो गया था। उसी की बुनियाद पर जो पहला फैसला सिंगल बेंच का था उसको लेके डॉक्टर इकरार अहमद खान ने दोबारा रजू किया हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से, जिनके हुक्म पर पंजाब गवर्नमेंट ने डॉक्टर इकरार अहमद खान को वाइस चांसलर के तौर पर उनकी तकर्री कर दी। अभी केस का फैसला होना बाकी था और केस की आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच में, तो ये मामला भी ज़ेर बहस आया कि डॉक्टर इकरार अहमद खान इस दौरान वाइस चांसलर बन चुके हैं। जब उन्होंने पिटीशन की थी उस वक्त वो वाइस चांसलर नहीं थे बल्कि एक पिटीशनर के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में गए थे। इस बिना पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक दिया काम से और हतमी फैसला महफूज कर लिया जो चंद दिनों में सुना दिया जाएगा। बुनियादी तौर पर यह फैसला डॉक्टर इकरार अहमद खान की पिटीशन पर ही किया जाएगा और इसमें डॉक्टर इकरार अहमद खान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था जब उनके हक़ में फ़ैसला हुआ था अबूरी फ़ैसला कि जो टॉप पे होता है मेरिट पे, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी हुक्म है कि उसी को लगाना चाहिए, सवाए इसके कि कोई बहुत सॉलिड रीजंस उसके ख़िलाफ़ मौजूद हों, फिर आप नंबर 2 या 3 को लगा सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो रीजंस दी हैं वो नाकाफ़ी हैं। इसी बिना पर साबिक़ वाइस चांसलर को सुप्रीम कोर्ट ने हटाकर और केस की समाअत मुलतवी कर दी थी। अभी सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर इकरार अहमद खान की जो पिटीशन थी उसी पर फैसला महफूज कर लिया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट करार देगी कि क्या सीनियर मोस्ट को ही लगना है या नंबर 2 को लगाया जा सकता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ये पहले से करार दे चुकी है कि नंबर 1 को लगाया जाएगा। अब ये जायज़ा लिया जाएगा कि डॉक्टर इकरार अहमद खान को ना लगाने के हवाले से जो वजूहत बयान की गई थी क्या वो काफ़ी थी या नाकाफ़ी, इस बना पर फैसला सामने आएगा। लेकिन अबूरी हुक्म के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर इकरार अहमद खान को काम से रोक दिया है और प्रो वाइस चांसलर को काम इस दौरान अबूरी तौर पर वाइस चांसलर के तौर पर काम करने की हदायत जारी की है। जी, बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कायम 3 रुकनी फुल बेंच ने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान को काम से रोक दिया गया। फैसला महफूज कर लिया गया है और अबूरी तौर पर वाइस चांसलर इंतजामी उमूर निपटाएंगे।
यहाँ आपको अपडेट करें, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने डिग्री की तस्दीक के लिए एजेंट से राब्ता करने वाले तलबा के लिए वार्निंग जारी कर दी है। एजेंट्स की तरफ से बोगस स्टैम्प्स और टिकट्स लगाने की भी शिकायत। HEC डिग्री तस्दीक करवाने के लिए एजेंट से राब्ता करने की बजाय उम्मीदवारों को खुद HE से राब्ता करने की हिदायत कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने डिग्री की तस्दीक के लिए एजेंट से राब्ता करने वाले तलबा के लिए वार्निंग जारी कर दी है। एजेंट्स की तरफ से बोगस स्टैम्प्स और टिकट्स लगाने की भी शिकायत की गई है। HE से डिग्री तस्दीक करवाने के लिए एजेंट से राब्ता करने की बजाय उम्मीदवारों को खुद HE से राब्ता करने की हिदायत कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने डिग्री की तस्दीक के लिए एजेंट से राब्ता करने वाले तलबा के लिए वार्निंग जारी कर दी। एजेंट्स की तरफ से बोगस स्टैम्प्स और टिकट्स लगाने की भी शिकायत। HEC ने डिग्री तस्दीक कराने के लिए एजेंट से राब्ता करने की बजाय उम्मीदवारों को खुद HEC राब्ता करने की हिदायत कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से हायर एजुकेशन कमिश्नर पाकिस्तान ने डिग्री की तस्दीक के लिए एजेंट से राब्ता करने वाले तलबा के लिए वार्निंग जारी कर दी। एजेंट्स की तरफ से बोगस स्टैम्प्स और टिकट्स लगाने की भी शिकायत। HEC से डिग्री तस्दीक करवाने के लिए एजेंट से राब्ता करने की बजाय उम्मीदवारों को खुद HEC राब्ता करने की हिदायत कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस खबर के हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने डिग्री की तस्दीक के लिए एजेंट से राब्ता करने वाले तलबा के लिए वार्निंग जारी कर दी। एजेंट्स की तरफ से बोगस स्टैम्प्स और टिकट्स लगाने की भी शिकायत मौसूल हुई हैं और HEC से डिग्री तस्दीक करवाने के लिए एजेंट से राब्ता करने के बजाय उम्मीदवारों को खुद HEC से राब्ता करने की हिदायत कर दी गई है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से तमाम यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां अटेस्ट की जाती हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ एजेंट जो हैं वो लोगों को ये झांसा देते हैं कि वो उनकी डिग्रियां वेरीफाई करवा लेंगे। इस हवाले से वाज़ेह तौर पर वार्निंग जारी की गई है हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि कोई भी स्टूडेंट अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए किसी भी एजेंट से राब्ता ना करे, क्योंकि HEC की तरफ से किसी भी एजेंट को ये इख्तियार नहीं दिया गया कि वो डिग्रियां टेस्ट करवा कर वेरीफाई करवा कर लोगों को दे। इस हवाले से कहा गया है कि बाद शिकायत आई है कि एजेंट अपनी तरफ से जाली स्टैंप और टिकटें जो हैं वो डिग्रियों पर लगा देते हैं, जो कि गैर कानूनी है। अगर किसी भी स्टूडेंट की ऐसी डिग्री HEC तक पहुंचती है जिसमें बोगस स्टैंप लगी हो या बोगस टिकट लगी हो तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। इस हवाले से तमाम जो तलबा हैं जो अपनी डिग्रियों की वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं उनके लिए वार्निंग जारी की गई है HEC की तरफ से कि तमाम तलबा किसी एजेंट के बगैर डायरेक्ट हायर एजुकेशन कमीशन के दफातर में राब्ता करें और जो वहां से वज़े करदा तरीकाकार है सिर्फ उसी के तहत अपनी डिग्रियों की वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करें। जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ मौसम के हवाले से। फैसलाबाद में रात के औकात में धुंध अपना असर दिखाने लगी। शहरी इलाकों में धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर होने लगा। शहरी इलाकों में धुंध की शिद्दत खुले इलाकों की निस्बत कम है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि रात के औकात में धुंध अपना असर दिखाने लगी है। इसी हवाले से जानेंगे जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो धुंध भी अपना असर दिखा रही है। अब जो है शहरी इलाकों में भी धुंध देखने को मिलती है, जबकि खुले इलाकों में धुंध की शिद्दत जो है वो शहरी इलाकों से भी ज़्यादा है। खुले इलाकों में हद निगाह जो है वो ज़्यादा मुतासर हुआ है, जबकि शहरी इलाकों में भी अगर देखा जाए तो जो मेन शाहराहें हैं उन पर धुंध जो है वो देखने को मिलती है और शहरी इलाकों में भी जो है वो हद निगाह मुतासर हुआ है। जबकि महकमा मौसमियात का इस हवाले से ये कहना है कि आइंदा 1 से 2 हफ्ते तक जो है वो धुंध की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने ये पेशनगोई भी की है कि दिसंबर में दूसरे हफ्ते के बाद जो है वो आखिर तक गाहे बगाहे धुंध जो है वो देखने को मिलती रहेगी। ताहम अभी जो फॉग की सूरत हाल थी, जो स्मोक की सूरत हाल थी वो कम है। जो धुआं और जो इसका धुंध का आमेज़ा जो है वो आंखों में चुभता था, वो गले में जलन करता था, उसकी शिद्दत में जो है वो कदरे कमी हुई है। ताहम ये इसको धुंध की शिद्दत में इजाफा कहा जा सकता है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1 से 2 हफ्ते के दौरान जो है वो रात के औकात में सुबह तक जो है वो अलल सुबह तक जो है वो धुंध रहेगी और इस हवाले से ख़ास इक़दामात भी किए जाते हैं और शहरियों को मुतनब्बा भी किया जाता है कि वो अपनी गाड़ियों पर जो है वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर जब बड़ी शाहराहों पर जाते हैं तो तब
अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनमें तमाम तर जो धुंध से मुतल्लिक हिफाजती इक़दाम हैं वो किए जाएँ। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो है वो आगाही पैगाम जारी किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही नायाब चीज़ है और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए जो है वो आप तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए ड्राइव करें। अपनी गाड़ियों पर जो है वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जी, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, हम आपको बताएं कैन कमिश्नर जमान वट्टू का फैसलाबाद के शुगर मिल्स पर छापे। कैन कमिश्नर ने 3 शुगर मिल्स पर टैक्स चोरी और चीनी चोरी करने के इल्जामात के मुकदमात दर्ज करने का डीसी फैसलाबाद को हुक्म दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कैन कमिश्नर जमान वट्टू का फैसलाबाद की शुगर मिल्स पर छापे। कैन कमिश्नर ने 3 शुगर मिल्स पर टैक्स चोरी और चीनी चोरी करने के इल्जामात के मुकदमात दर्ज करने का डीसी फैसलाबाद को हुक्म दे दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन को मजबूत बनाने के लिए इकदामात शुरू। ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन को कानूनी पेचीदगियों के बायस केसेस हल करने की मुश्किलात का सामना है। समन के इख्तियारात तक हासिल न होने के बायस फ्रीकैन मुकदमात में पेश तक नहीं होते। इसी हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। में और पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस हल करने का अमल जो है वो जारी है। हम इस हवाले से कानूनी तौर पे जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसके बायस जो है केसेस जो है वो ना सिर्फ गैर ज़रूरी तौर पर अल्तवा का शिकार होते हैं, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी इस हवाले से मसाइल का सामना है। इस हवाले से मेरे ज़िले चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन जो है महर इजाज़ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे इसके हल के बारे में, क्या इक़दाम कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मेरी रिसेंटली पिछले हफ्ते अपने वाइस चेयरमैन चौधरी वसीम अख्तर रामेद साहब से भी मुलाकात हुई थी। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाइस चेयरमैन चौधरी वसीम अख्तर रामेद साहब की अनथक मेहनत का नतीजे में अभी 2014 आर्डीनेंस ये कैबिनेट में अप्रूव हो गया है। तो उसमें वज़ीर आला साहब, गवर्नर साहब और वज़ीर आज़म साहब के विजन के मुताबिक इस कमीशन को अब ये बहुत इम्पावर हो जाएगा। तो ये कमीशन अब इतना इम्पावर हो जाएगा कि कमीशन को समन जारी करने के भी इख्तियारात मिल जाएंगे। तो इसमें हमारे वाइस चेयरमैन की 1.5 साल की अनथक मेहनत के बाद अभी ये जो है आर्डीनेंस 2014 अप्रूव हुआ है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह भी उनकी मेहनत के नतीजे में ये असेंबली से भी पास हो जाएगा। जब ये आर्डीनेंस असेंबली से भी पास हो जाएगा तो इंशाल्लाह जो पहले हर्डल आती थी ओवरसीज केसेस में वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन को एम्पावरमेंट करने के हवाले से कानून साजी का अमल जारी है। कैबिनेट से जो है मंजूरी के बाद जो है वो समन के इख्तियारात भी जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो फराहम करने के हवाले से कानून साजी की जा रही है, जो जल्द ही असम्बली से मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर कानून की शक्ल इख्तियार करेगी। फर्जन का कहने के हिसाब से समन के इख्तियारात के बाद जो है वो कानूनी मसाइल जो पेचीदगियाँ हैं वो दूर करने में बड़ी बहुत शुक्रिया अवैस खान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंडस्ट्री एंड एकेडमिया लिंकेज की कायम कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी तल्लत ने की। कहते हैं कि तालीमी इदारों और इंडस्ट्री में ताल्लुकात मजबूत होंगे तो ही नई और जदीद सोच सामने आएगी। मजीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आज इंडस्ट्री एंड एकेडमिया लिंकेज की कायमा कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसको चेयर कर रहे थे सीनियर वाइस चेयरमैन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री चौधरी तल्लत, और इनके साथ साथ डॉक्टर हबीब असलम गावा जो कि इंडस्ट्री एंड एकेडमिया लिंकेज की कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने भी इस इजलास में खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर चौधरी तल्लत के साथ साथ दीगर सनतकार हजरात भी इस इजलास में मौजूद थे, जिसमें मियाँ तनवीर जो कि साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। और आज के एजेंडे के हवाले से खास तौर पर बात की जाए, एजेंडा यही रहा है कि इंडस्ट्री और इसके साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इसके साथ साथ जो तालीमी इदारे हैं उनके दरमियान ताल्लुक़ को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है। ख़ास तौर पर एकेडेमिया यानी तालीमी इदारे और इंडस्ट्री के दरमियान में रिलेशन कायम होगा तो ही एक बेहतरीन टैलेंट जो है वो सामने आ सकेगा। एज ए थिंक टैंक अगर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को देखा जाए तो परसीव किया जाए तो ज़ाहिर बात है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एक एपेक्स बॉडी है जो कि एक इंतहाई कलीदी किरदार अदा कर सकती है, जो कि तालीमी इदारों से नया ब्रेन, नए दिमाग और नई सोच को लेकर के इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई कर सकती है, जिससे नए आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट होंगे। ना सिर्फ हम दुनिया के साथ तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह
आगे तरक्की करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ नई राहें भी तरक्की की हमवार होंगी। तो इस मौका पर रेहान बराड़ा जो कि गारमेंट सिटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की और उन्होंने बताया कि गारमेंट सिटी भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा कर रही है कि नए टैलेंट को बहुत ज़्यादा मौके दे रही है कि वो आगे आएँ और अपनी सोच को इंडस्ट्री के ऊपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई करें और तरक्की की नई राहें जो हैं उनको इंडस्ट्री के लिए खोलें। तो इसी के ऊपर आज की इजलास में गुफ्तगू जो है वो की गई, जिसको चेयर कर रहे थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री चौधरी तलत और डॉक्टर हबीब असलम गाबा जो कि इंडस्ट्री एंड एकेडमिया लिंकेज की कायमा कमेटी के चेयरमैन। बहुत सिटी 41 की कावशों से शहर रोशनियों से जगमगाने लगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने सरगोदा रोड समेत झुमरा रोड की स्ट्रीट लाइट्स को फाल कर दिया। स्ट्रीट लाइट्स फाल होने से शाहराहों पर दौरान सफर करते हुए शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। चनियोट में सिटी 41 की काविशों के बाद शहर रोशनियों से जगमगा उठा है और सिटी 41 की खबर पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया का बड़ा एक्शन सामने आया है और देखा जा सकता है कि जुमरा रोड की स्ट्रीट लाइट से काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ी थी, जिस पर सिटी 41 ने खबर के जरिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आला अफसरान को आगाह किया, जिस पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और इंस्पेक्टर लाइट्स की जानिब से जो है वो स्ट्रीट लाइट्स को ठीक कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये जुमरा रोड है और यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं उनको जो है वो फाल किया गया है, जिसके बायस जो शराहें हैं जिसमें तमाम बड़ी शराहों समेत मेन जो जुमरा रोड है इस पर स्ट्रीट लाइट्स को फाल किया गया है। तो इस वजह से जो शहरी हैं, जो सफ़र करने वाले राहगीर हैं, उनका यही कहना है कि पहले अंधेरे और तारीकी के बायस शहरों पर काफ़ी जो परेशानी का सामना था और रात के औकात में ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासर होती थी, लेकिन अब स्ट्रीट लाइट्स फाल होने के बायस जो है वो रात के औकात में ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बेहतर हुई है, बल्कि जो शहरी हैं उन्होंने जो है वो इस रोशनियों के बायस दौरान सफ़र इस हवाले से उन्हें भी काफ़ी इत्मीनान का इजहार भी किया है। जल्दी शहरी को यह मुतालबा है कि अंदरूनी शहर में भी जो स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़ी है उनको भी बहाल किया जाए ताकि शहर जो है वो रोशनियों से मजीद जग। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, हमें आगाह कर रहे थे स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से। रुख करें भवाना का तो अमीनपुर बंगला इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से कस्बा अमीनपुरा बंगला में स्ट्रीट लाइट से महरूम है। मगरिब के बाद ही शहर अंधेरे में डूब जाता है, जिसकी वजह से कारोबारी और गुजरने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से वारदातों और हादसात की शरह में इजाफा हुआ है। मजीद बता रहे हैं फखर दीवान। जी फखर दीवान, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत और इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल कस्बा अमीनपुर बंगला स्ट्रीट लाइट से महरूम है, जिसकी वजह से मगरिब के फ़ौरन बाद शहर अंधेरे में डूब जाता है। यहाँ पर कारोबारी हजरात और गुजरने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शहरी, इनसे जानते हैं कि इनको क्या मुश्किलात हैं। जी, ये अमीनपुर बंगला जो है ये दो अजला के संगम में वाक़ई कारोबारी एक हब है और जंग, चनियोट, बुआना, यहाँ से लोग रोज़ाना हज़ारों की तादाद में फैसलाबाद सफ़र करते हैं। ये अमीनपुर बंगला 7 इंटरचेंज है, मोटरवे इंटरचेंज है। हज़ारों की तादाद में लोग सफ़र करते हैं, लेकिन जब अंधेरा छा जाता है तो कई बार यानी चोरी डकैती की वारदातें हो चुकी हैं। मेन रोड पर कई बार लोग यानी चोर जो हैं वो दुकानों की छतें फाड़ कर सामान चोरी करके ले जाते हैं। दोनों अजला की इंतज़ामिया यानी इससे मतलब आंखें चुराए हुए है। मेरा मुतालबा है ज़िला चिनियोट और ज़िला फैसलाबाद की इंतज़ामिया से कि वो अमीनपुर बंगला के कम अज़ कम जो मेन शाहराहे हैं उन पर स्ट्रीट लाइट्स लगवाए ताकि हादसात और चोरी डकैती की वारदातों में कमी आ सके। जी बिल्कुल, अमीनपुर बंगला के शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शहर में स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जाएँ ताकि हादसात और जो वारदातें हैं उनमें कमी वाक़ हो और उनको यहाँ पर। बहुत शुक्रिया फखर दीवान तफसीलात से आगाह करने का। फैसलाबाद में कोरोना वायरस की वजह से फलों की बरामद में कमी आई तो कीमतें भी कम हो गई। काश्तकारों ने हाई प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जदीद मशीनरी सस्ते दामों फराहमी का मुतालबा कर दिया है ताकि काश्तकारों को नुकसान से महफूज रखा जा सके। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बात की जाए अगर यहाँ पर फलों की तो फल आजकल बहुत सस्ते बिक रहे हैं। कोरोना की वजह से जो एक्सपोर्ट है वो खासी मुतासिर रही है और नतीजा ये निकला कि तमाम फलों की खपत यहीं हो रही है और उसकी वजह से ये सस्ते भी बिक रहे हैं। कोई भी बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनाई जा रही।
इसी तरह से जो यहाँ पर जो काश्तकार है वो बड़े मुतासर हो रहे हैं, तो वो कैसे बच सकते हैं? चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इसी हवाले से बात करेंगे। तार साहब बताइएगा क्या आइडियाज़ हैं इस हवाले से आपके पास? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू की तरफ हमें बुलवाया। इसका ये हल होना चाहिए कि जो हमारी एक्सपोर्ट बंद होगी है तो उसको हम जो फल है वो ज़्यादा देर तक हम उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास सलाहियत नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर तो उसका हम पल्प अपने ड्रमों में या अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लें तो ताकि हम पल्प को एक्सपोर्ट कर सकें। अब देखें, होना ये चाहिए था कि सब्ज़ी और फल के रेट का डिफरेंट होना चाहिए। अब सब्ज़ी जो है कोई किसी किस्म की भी सब्ज़ी वो फल से महंगी है, सेब से अनार से सब्ज़ी का रेट ज़्यादा है, आलू का रेट ज़्यादा है। तो इसके लिए जो हमारे जिन्होंने बाग लगाए हुए हैं, जिन्होंने खर्चा किया हुआ, जिन्होंने उसकी एक साल की पूरी संभाल की हुई है, मेहनत की हुई है, मजदूरी दी हुई है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं क्योंकि फल की कोई स्पोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं होती हमारे मुल्क में। तो जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई की कीमतें जो है ना वो मुकर्रर हो जाती हैं मंडी के हिसाब से। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को जो अच्छे हमारे बागों के फार्मर हैं उनको पल्प कंट्रोल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, सस्ते कर्ज़ों के ज़िम्मे उनको टेक्नोलॉजी मुहैया की जाए ताकि अगर हमारा एक्सपोर्ट ना हो सके फल तो हम कम से कम उसको स्टोर करने की सलाहियत हमारे पास हो। जो इस हवाले से काश्तकारों के पास अगर जदीद टेक्नोलॉजी हो, हुकूमत की जानिब से, महकमा ज़राअत की जानिब से सस्ते दामों मुहैया की जाए, तो फिर जब जो फल एक्सपोर्ट नहीं होगा तो यहाँ पर स्टोर करने की सलाहियत भी होंगी और उसकी बाई प्रोडक्ट्स भी बनाई जा सकेंगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ महकमों का इजलास, कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ली गई। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ वकार खुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद की ज़ेर सदारत महकमा लाइफ स्टॉक, ज़राअत और फिशरीज़ की जो माहाना कारकर्दगी है उसका जायज़ा लेने के लिए इजलास मुनक़िद हुआ, जिसके मेंबरान चौधरी सईद अहमद सईदी MPA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी इशफाक अहमद समेत दीगर जो मेंबरान थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और ख़ास तौर पर टोबा टेक सिंह में ज़राअत, फिशरीज़ और जो लाइफ स्टॉक के हवाले से जो मुख्तलिफ मनसूबे चल रहे हैं, काश्तकारों को मुख्तलिफ जो फ़वाइद दिए जाने इस हवाले से गुफ्तगू की गई। इसी पर बात करते हैं। तो साहब ये बताइएगा, ये एक ज़राई ज़िला है टोबा, यहाँ पे जो काश्तकार हैं ख़ास तौर पे उनको जो हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जो मनसूबे शुरू किए गए हैं, किस हद तक वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में जो ज़राअत है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और इस वक्त गवर्नमेंट का फोकस है कि पैदावार को बढ़ाया जाए। हर किस्म के हर शोबा में गवर्नमेंट इनकलाबी तब्दीलियाँ लाना चाहती है और तब्दीली लाना चाहती है। तो जिसमें ख़ास तौर पे गंदम जो है हमें पहली दफ़ा बहुत बड़ी तादाद में ज़र माज़ा खर्च करके जो इम्पोर्ट करनी पड़ी है, हमारी मैशत पे बोझ पड़ा है। तो आजकल गंदम की काश्त से ज़ोरों पे है और इसलिए हमने ये DC साहब ने आज मीटिंग रखी थी तो हमने इसका जायज़ा लिया है। इंशाअल्लाह ताला इस साल जो है गंदम पिछले साल से ज़्यादा काश्त होगी और ज़िम्मेदारों के अंदर एक जज्बा है कि हम अपने मुल्क की पैदावार बढ़ाएँ ताकि हमें बाहर से इम्पोर्ट ना करनी पड़े। MPA सईद अहमद सईदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपके पास भी किसानों के मसाइल आते रहते हैं, हुकूमत पंजाब किसानों को फैसिलिटेट करने के लिए क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, तकरीबन 70-75% इलाका जो है ज़राअत से मुंसलिक है, किसी न किसी हवाले से किसानों के साथ रिलेटेड हैं लोग। तो मैं जो समझता हूँ आज डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह ने तमाम महकमा जात जिसमें DD एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, फिशरीज़ और लाइफ स्टॉक के EDOs को बुलाकर यहाँ पे एक मीटिंग अरेंज की और एक माहाना इजलास हुआ जिसमें हमने डिसाइड किया कि हम अपने इलाके की बेहतरी के लिए, अपने किसानों की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम करने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में टोबा टेक सिंह का एक नाम है सिट्रस के हवाले से और तंबाकू के हवाले से, ये पूरे पाकिस्तान में नाम टोबा टेक सिंह का जाना जाता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाइड हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में जैसे हमें गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी और शुगर कैन भी पहले की निस्बत ज़्यादा ग्रोथ होगी। थैंक यू। डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कोई फैसला किया गया है, आपको ब्रीफिंग दी गई है तमाम इदारों की जानिब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसले यही हैं कि हर किस्म की जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके अंदर हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, MPAs हैं, सीनियर जो पार्टी के अहदेदारान हैं, उनको शामिल करके उनको अवेयरनेस देंगे।
हुकूमत बहुत कुछ कर रही है, असल में आवाम तक उनको पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ भी है, ज़रूरत भी है वक्त की। तो इन लोगों को शामिल करने का मकसद यही है कि ये हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं जो लाहौर में बनती हैं और इधर हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ वकार घुमन, तफसीलात से आगाह करने का। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।